किसान वीरों, इस समय गेहूं की फसल लगभग 75 से 80 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय हमें अपनी फसल की रेगुलर देखभाल करते रहना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में झंडा पत्ते को मतलब फ्लैग लीफ को हरा भरा रखना और चौड़ा रखना बहुत ही जरूरी होता है। और इसी समय गोप की अवस्था में या बाली निकलने की अवस्था पर हमें अपनी फसल को रोग मुक्त रखने के लिए फंगीसाइड की स्प्रे कर देना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके साथ साथ कुछ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट और माहू तेल या चेपी की रोकथाम करना भी बहुत ही जरूरी होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस समय गेहूं की फसल में कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना चाहिए और कौन सा कीटनाशक की जरूरत रहती है जिससे हमारी गेहूं की बालियां लंबी, मोटी और चमकदार बने। सो वीडियो को पूरा देखें। मगर उससे पहले जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि बालियां निकलने से पहले गेहूं की देखभाल कैसे करें। किसान वीरों, सबसे पहले बात करते हैं कि फंगीसाइड का इस समय हमारी गेहूं की फसल पर क्या रोल होता है। तो इस समय फंगीसाइड की स्प्रे करने से गेहूं में सभी प्रकार के रोग जैसे कि येलो रस्ट या पीला रतुआ या पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें फंगीसाइड का स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है। और कुछ किसान भाई कहते होंगे कि फंगस की प्रॉब्लम हमारी गेहूं की फसल में नहीं आती है या हमने कभी फंगस को देखा नहीं है। तो इसका लॉजिक आप ऐसे समझें कि सारी बालियां निकलने के बाद जब गर्म हवा चलती है, जो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि गेहूं के पत्ते जल्दी सूखने लगते हैं, बालियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और फसल देखने में ऐसी लगती है जैसे कि फसल पक के तैयार हो गई है। मगर जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो गेहूं के दाने बिल्कुल बारीक होते हैं और यही बारीक कमजोर दानों के पीछे का राज येलो रस्ट या पीला रतुआ ही होता है, जो कि गेहूं की फसल का 70% तक का नुकसान कर सकता है। और इसीलिए गेहूं की फसल में फंगीसाइड का स्प्रे झंडा पत्ते की अवस्था में या 1 से 2% बाली दिखाई देने पर ही कर देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है गेहूं की फसल में ज्यादा उत्पादन लेने का, बेहतर पैदावार करने का और फसल को रोग मुक्त करने का, जिससे फ्लैग लीफ चौड़ा, मोटा और चमकदार बनता है। क्योंकि फ्लैग लीफ से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। दाना भरने में 55% से ज्यादा का काम हमारे फ्लैग लीफ के कारण ही होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि फंगीसाइड की स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल में 2, 3 या 4 क्विंटल की पैदावार बढ़ती ही है। और बात आती है कि कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो किसान वीरों, ट्राइजोल ग्रुप का या स्ट्रोबिन ग्रुप का फंगीसाइड आप ले सकते हो, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल या डाइफेनाकोनाजोल या फिर अजॉक्सिस्ट्रोबिन या और भी बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड आप ले सकते हो, जिसकी डोज हमें लेनी है 200 ml प्रति एकड़। इसके अलावा अगर कुछ गेहूं की वैरायटी ऐसी भी होती हैं जिसमें येलो रस्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है, तो फिर हमें इन दवाओं के साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि M45 जिसकी मात्रा रहेगी 400 ग्राम प्रति एकड़। तो इन दोनों दवाओं का अलग अलग घोल बना के हमें स्प्रे कर देने से हमारे खेतों में जो येलो रस्ट आता है या पाउडरी मिल्ड्यू आता है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा माहू तेल या चेपे की रोकथाम के लिए हमें लेना है थायोमिथॉक्सन 25% WG या थायोमिथॉक्सन 30 FS। इनमें से कोई एक लेना है, जिसकी सही मात्रा लेनी है हमें 100 ml या 100 ग्राम प्रति एकड़। और इसके अलावा बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमें लेना है NPK 05234 या 0050, जिसकी सही मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस तरीके से हमें अपनी गेहूं की फसल को रोग मुक्त रख के एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मगर फसल को और भी अच्छा रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।